हाय हाय, क्या किस्मत है हमारी और आपकी किस्मत है। आपको तलाश करने पर भी नहीं मिलती और हमें बग़ैर तलाश किए हुए मिल गई। आपकी नज़र में ख़जाना है, हमारी नज़र में लकड़ी है। इस तरह से लकड़ियाँ बहुत मुझे मिलती हैं और बहुत हैं मेरे पास। किसको चाहिए? ये उल्टा बेल की लकड़ी है। इसे जिसे तलाश करना है आप आके तलाश कर लीजिए। अगर सही है तो आप फ्री में ले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं मुझे इन चीज़ों की। मेरे पास सिर्फ रब काफ़ी है, मुझे इन लकड़ियों के चमत्कार से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इसी तरह से ना जाने कितनी चीज़ें मेरे पास मौजूद रहती हैं, मिलती रहती हैं। कहाँ मिलती हैं मैं आपको पूरा तरीक़ा बताऊंगा, वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर हैं अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, आगे शेयर करें। अगर आपको इस लकड़ी की ज़रूरत है तो आप आइए हमारे पास, हम आपको ये लकड़ी ज़रूर दे देंगे। बस आप कमेंट कीजिए, हम आपको नंबर नहीं दे सकते, आप कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको पूरा एड्रेस बताएंगे, आप आके ले जा सकते। बिल्कुल वर्जिनल लकड़ी है एकदम। उल्टा बेल की लकड़ी के फ़ायदे क्या हैं, इससे क्या क्या हासिल होता है और इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो है तांत्रिक मामले में, यानी कि जादू वगैरह के मामले में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और इससे क्या होता है, बहरहाल इसको पहले तैयार किया जाता है, इसको अमल और मंत्रों के ज़रिए से तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद में आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इससे करोड़ों रुपये हासिल कर सकते हैं, इसके ज़रिए से करोड़ों का माल आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपके अंदर हिम्मत हो और आपके अंदर इल्म हो तब। कभी ऐसा नहीं कि आप जाओ जंगल में, जाने के बाद इसको फ़ौरन उठा के ले आओ, नहीं। इसको पहले तैयार किया जाता है। मैं इसको तैयार करके आपको दे दूंगा, आप जाके आराम से कमाओ, मस्ती करो, पैसे कमाओ। लेकिन मेरे दोस्तों, जो लोग नाजायज़ तरीके पर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उनका नुकसान होता है और आखिरकार बुरा अंत होता है। इन चीज़ों को सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका छोटा सा एक टुकड़ा ले लें, छोटा टुकड़ा, बड़ा नहीं, लंबा नहीं, इतना छोटा सा एक टुकड़ा ले लें। और टुकड़ा लेने के बाद में उस टुकड़े को बीच से फाड़ लें। जिस तरह से इतना टुकड़ा लिया, इसको बीच से फाड़ लिया। आपको 2 पान लेने हैं दुकान से पान लेने के बाद में उसको मीठा पान जो रहता है, स्वीट वाला पान रहता है, उसके 2 टुकड़े कर लें। एक पान में एक टुकड़ा रख दें, दूसरे पान में दूसरा टुकड़ा रख दें। दोस्तों, उसके बाद में वो पान आप जिसको खिला दोगे, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे। उसको आपकी याद आएगी और आपको उसकी याद आएगी। बड़ा फ़ायदा है ना बहुत। दूसरा और काम है, जिस तरह से आप किसी अधिकारी के पास जाए और वो आपकी बात नहीं मानता है, आप वो नुकसान में जा रहे हैं। इसी तरह से आपकी ज़मीन नहीं बिक रही, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, इसको ले जाके सिर्फ उसमें रखने के बाद में इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते। इसी तरह से आपकी ज़मीन नहीं बिक रही, छोटा सा टुकड़ा लें, लेने के बाद में नियत के साथ 2 टुकड़े करें। करने के बाद में एक टुकड़ा अपने पास रख लें और एक उस ज़मीन में जाके दफन कर दें, किसी प्लास्टिक के बोतल में रख के। फिर इतनी जल्दी ग्राहक आएगा कि आपको वो तलाश करके आपके पास आएगा कि साहब मुझे ये ज़मीन चाहिए। कितने काम की चीज़ है। दूसरी चीज़ आप ये याद रखिए कि अगर आपके घर में ये चीज़ है तो आपके घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। और इसी तरह से अगर इसके ऊपर अमल दूसरा पढ़ दिया जाए जो नफ़रत का होता है और इसको किसी के घर में एक टुकड़ा करके डाल दो, ज़िंदगी भर लड़ाई होती रहेगी। जब तक वो टुकड़ा वहाँ से नहीं निकलेगा उस वक्त तक उसके घर में लड़ाई ही लड़ाई रहेगी। तो ये काम करना नाजायज़ और हराम है। इस तरह से गलत कामों से आप बच के रहिए। दोस्तों, ये लकड़ी मेरे पास है, जिसको भी चाहिए आप आके ले जाएँ, हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा एड्रेस बता देंगे। और इससे बड़ा फ़ायदा मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कहीं पर अगर कुछ ऐसी चीज़ है, दफन है, कोई चीज़ रख के दफन करके भूल गए और याद नहीं आ रहा, तो दोस्तों इसका एक टुकड़ा ज़मीन में रख दें और एक अपनी जेब में रख लें, सो जाएं। या तो फिर एक तकिया में रख दें, सो जाएं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको इसकी बरकत से और अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ आपको ख्वाब में नज़र आ जाएगी।
कि वो चीज़ हमने कहाँ रख दी। बताओ कितने फ़ायदे, इसके अनेक फ़ायदे हैं, हज़ारों फ़ायदे हैं। अगर आपको बहुत पुराना बुखार है और बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा, इसका एक टुकड़ा करें, पानी में डाल के उबाल के पीना शुरू कर दें उसका पानी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, पूरा बुखार ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, मैं क्या क्या आपको बताऊं। अगर आपको इसके बारे में मालूमात करनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करके रखें। इंशाल्लाह एक एक करके आपको इसके फ़ायदे हम बताते रहेंगे। और इस तरह की चीज़ें हमारे पास रहती हैं, हमें अचानक से मिल जाती हैं, हम उस जगह पर कैसे पहुंच जा रहे हैं ये हमें नहीं पता है। इसी तरह से एक कद्दू होता है जिसके बारे में बोलते हैं कि बेन की तरह होता है और उससे भी बहुत फ़ायदा होता है, लाखों में वो भी बिकता है। तो दोस्तों मैं आपको आखिरी एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को तलाश करने से बेहतर ये है कि आप हलाल काम करें, मेहनत करें, अच्छा पैसा कमाएं और अपने बच्चों को जायज़ पैसे खिलाएं। नाजायज़ 1 रुपया 1 पैसा हरगिज़ ना खिलाएं। क्योंकि आखिरी बात मेरी सुन के जाइए, हराम की रकम इस्तेमाल करने से, हराम की चीज़ इस्तेमाल करने से शक्ल तो बन जाती है लेकिन नस्ल बिगड़ जाती है। याद रखिए इस चीज़ को। अल्लाह ताला हम सबको हराम के एक एक टुकड़े से, एक एक पैसे से, एक एक दाने से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारी आँखों की हिफाजत फरमाए, कानों की हिफाजत फरमाए, हाथ पैर की, ज़ुबान की, हर चीज़ की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।